इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और अगर प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कस्टमर समरी के ऊपर हम काम कर रहे थे और टोटल पेड के ऊपर काम कर रहे थे। अब ये हो क्या रहा था, हो ये रहा था कुछ इस तरीके से हो रहा था। मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई जो हमारा अमाउंट है वो तो आ रहा था, मगर कुछ इस तरीके से आ रहा था कि यहाँ पर अगर मैं ए दे देता हूँ तो ए से जो है ABC, ठीक है। एक तो ये चीज़ आ रही है कि ABC, यानी कि यहाँ पर मैं अगर AB दे दूँ, ठीक है, सॉरी AB, एक तो ये आ रहा है और दूसरा ये क्या ABCD, यानी कि दो इशूज़ आ रहे हैं। पहला इशू ये है कि हम A को प्रेस कर रहे हैं तो सिर्फ यानी कि कैपिटल A वाला जो है वही डेटा आ रहा है, ठीक है। यानी कि दूसरा इशू ये है कि जब हम इसको यानी कि प्रेस कर रहे हैं तो ये जो डेटा है वो हमारा ख़त्म हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर जो है लाइक वेयर नेम कंपनी नेम लाइक कुछ इस तरीके से, यानी कि ये जो मैंने क्वेरी लगाई हुई है यहाँ पर इस तरीके से लगाई हुई है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर भी जो है मैं इस तरीके से लगा लेता हूँ। और अब एक बार दोबारा से हम इसको चला कर देखते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से चलाएंगे और अब देखेंगे क्या भाई हमारे जो दोनों रिकॉर्ड है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो मैं यहाँ पर सर्च पर क्लिक करता हूँ अभी भी एक ही रिकॉर्ड आ रहा है और एक दो यानी कि अब जो है वो यहाँ पर अच्छा सॉरी, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं जो है ना मैं अभी तक ये देख रहा था कि हम प्रोडक्ट से सर्च कर रहे हैं मगर हम कंपनी से सर्च कर रहे हैं यहाँ से ABC, क्योंकि कंपनी इस वक्त हमारी है ही एक, ठीक है। यानी कि ये मेरी मैं समझ नहीं पाया था। तो इसके लिए क्या करना है आपने, यानी कि कंपनी एक ही है जिसके ऊपर आपका डेटा जो है बिल्कुल 100% सही आ रहा है, ठीक है। पहली बात यानी कि हमारा डेटा बिल्कुल सही आ रहा है। दूसरी बात ये है कि मैं थोड़ा सा जो कि यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको यहाँ पर रख लेता हूँ और इन दोनों को इवन के इन तीनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, चारों को सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी में जाकर थोड़ा सा इसकी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं। इनकी साइज़ जो है बिल्कुल ही यानी कि छोटी है, बिल्कुल कम है, तो इसकी साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं ठीक है। अब जो है हमें बिल्कुल सही से यानी कि नज़र भी आएगा और हमारा सॉफ्टवेयर भी सही से काम करेगा। अब ये तो हो गया कि हमारा भाई जो डेटा है वो सर्च तो सही हो रहा है। यानी कि मैं अगर एक बार दोबारा से चला कर आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग देखें कि भाई डेटा जो है हमारा वो बिल्कुल सही सर्च हो रहा है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आ जाते हैं और मैं ABC जो कंपनी है उसको सर्च करता हूँ। यहाँ पर देखें कंपनी ने मैं ABC और टोटल अमाउंट जो है इसका 500 रुपये जो है प्रीवियस अमाउंट ABC की तरफ जो है यानी कि ABC का जो है हमारी तरफ रहता है। अब ये हो गया हमारा यानी कि ABC की तरफ, यानी कि ये हो गया हमारा एक किस्म का रिकॉर्ड, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर जब मैं इसको हटा रहा हूँ तो सबसे पहले तो ये डेटा ग्रेड व्यू में डेटा आ रहा है, चलो इससे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर यहाँ से डेटा जो है वो गुम नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ पर 900 रुपये ही आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए ये करते हैं कि एक कोड लगाते हैं। जैसे मैंने पहले कोड लगाया हुआ था उसी तरीके का एक कोड लगा दूंगा। यहाँ पर लगाऊंगा इफ़ अगर txt सर्च जो है डॉट टेक्स्ट, उसकी जो टेक्स्ट है वो इक्वल हो जाती है, यानी कि खाली हो जाती है, बिल्कुल कोई भी नाम नहीं होता। तो ऐसा करो कि जो आपका txt टोटल है ना डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर क्या कर दो, 0 को पास कर दो, बस ऐसा करो। और एल्स में ये वाला काम करते रहो, एल्स और ये वाला काम होता रहे, ठीक है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कहीं ना कहीं इसकी ब्रैकेट को क्लोज़ कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम एक बार चला कर देखते हैं इससे क्या होता है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर जो है क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखो सॉरी ABC से आ गया, जैसे हम खाली कर देंगे तो यहाँ पर जो है अमाउंट 0 हो जाएगा। इवन कि अमाउंट 0 नहीं होना चाहिए, और सॉरी खाली बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो है अमाउंट इसका 0 आना चाहिए, थोड़ा सा सही लगता है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जो है 0 ऐड कर देंगे और यहाँ पर भी जो है इसका फ़र्स्ट टाइम जो अमाउंट है वो यहाँ से प्रॉपर्टी में से
जो है ज़ीरो ही कर देंगे, यहाँ पर ज़ीरो लिख देंगे, सॉरी, अच्छा यहाँ पर हम ज़ीरो लिख देंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये जो टैक्स प्रॉपर्टी है इसमें मैंने इसका अमाउंट जो है ज़ीरो लिख दिया। सो एक बार दोबारा से चला कर देखते हैं कि भाई अमाउंट ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पर जो है मैं ए को प्रेस करता हूँ तो ABC से जो हमारी कंपनी है उसका अमाउंट आ रहा है, और जैसे ही मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ तो उसका अमाउंट जो है चेंज हो रहा है, और जैसे ही कंपनी का नाम नहीं आता तो इसका अमाउंट जो है ज़ीरो हो जाता है और इसका अमाउंट यानी कि यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और इस अमाउंट को जो है यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको मैं यहाँ से जो है इसकी अलाइनमेंट जो है टेक्स्ट अलाइनमेंट यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रही है, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट, एक टेक्स्ट अलाइनमेंट होती है वो ये वाली जो है, लेफ़्ट की जगह पर हम क्या कर देंगे, इसको सेंटर कर देंगे, ठीक है। और इसका जो ये अमाउंट है इस अमाउंट पर राइट क्लिक करते हैं और इस अमाउंट पे जो है थोड़ा सा यानी कि इसके बॉर्डर्स भी हम सेट कर लेते हैं। सबसे पहले इसके बॉर्डर्स नन कर लेंगे और दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा अमाउंट आएगा यानी कि इसके बॉर्डर्स नन हो जाएंगे। ये क्यों मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा ये जो इसका कलर है वो हम कर देंगे यहाँ से रेड। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मैं एक बार चला कर दिखाता हूँ आप लोगों को। बिल्कुल ही हमारा यानी कि एक लाइक अ प्रोफेशनली जैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसी तरीके से हमें ये जो वैल्यू है इसकी दिखेगी, ठीक है। यानी कि ये देखें, अब ऐसे लगेगा कि एक टेक्स्ट बॉक्स के, अच्छा एक चीज़ है कि इस टेक्स्ट बॉक्स को जो है ना हम इनेबल भी कर रहे हैं और डेटा को यानी कि अपडेट ख़त्म भी कर रहे हैं और ऐड भी कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ये करेंगे कि हम इस पर राइट क्लिक करके ना इसका इनेबल भी जो है हम फाल्स कर देंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और हम आ जाते हैं इनेबल में। यहाँ से यानी कि ये जो इनेबल नज़र आ रहा है, ट्रू नज़र आ रहा है, ट्रू की जगह पर हम क्या कर देंगे, इसको फाल्स कर देंगे यहाँ से। सो अब क्या हो जाएगा, अब बिल्कुल ही हमें जो हम डेटा को यानी कि ये नहीं हो सकता कि हम डेटा को काट दें और दूसरा डेटा ऐड करने की कोशिश करें या ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। कंपनी समरी है, आप कोई कंपनी आपको फ़ोन करती है, कहती है भाई आप उससे पूछते हो भाई आपका नाम क्या है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, या आप देखना चाहते हो, ये सॉफ्टवेयर है आपके पास, आप ये देखना चाहते हो। अब देखो यहाँ पर जो है ना कुछ भी नज़र नहीं आएगा, आपको सिर्फ अमाउंट नज़र आ रहा है। अब मैं ABC कंपनी के से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो अब ये देखो आपको किस तरीके से अमाउंट नज़र आ रहा है। आप उसको बता सकते हो भाई आपका जो अमाउंट है वो इतना है, हमारी तरफ 500 रुपये है या 600 रुपये या कुछ भी है, इस तरीके से आप उसको अमाउंट बता सकते हो। सो मेरे ख्याल में आप लोग समझ चुके होंगे। थोड़ा सा इसकी जो साइज़ है वो उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ को। सो यहाँ पर 12 की जगह पर मैं कर लेता हूँ यहाँ पर 20, क्योंकि ये अमाउंट है तो थोड़ा सा हमें सही से दिखे यानी कि एक अच्छे तरीके से दिखे, एक अच्छे वे में दिखे, ताकि ऐसे लगे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, सही तरीके से इसका जो काम जो है वो नज़र आ रहा है। और यहाँ पर टोटल अमाउंट की जगह पर जो है हम यानी कि बैलेंस लिख देंगे, यानी कि कंपनी की तरफ, कंपनी का हमारी तरफ कितना बैलेंस रहता है, ठीक है। क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो भी यहीं से ही बनेगी। जो बैलेंस शीट होती है ना कंपनी की, वो हम यहाँ से बनाएंगे। ये जो समरी होती है ना, समरी से जो हम प्रिंट करते हैं ना, ये जो हम प्रिंट करेंगे ये हमारी बैलेंस शीट होगी कि भाई कंपनी का यानी कि हमारी तरफ कितना बैलेंस रहता है, कितना डेबिट और क्रेडिट हो चुका है, यानी कि हम कितना पे कर चुके हैं और कितना कंपनी का हमारी तरफ रहता है। सो ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पर। मेरे ख्याल में आप लोग समझ चुके होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।